मैं एक बड़े लेवल की कंपैरिजन लेके आया हूं और दोस्तों मैं मान के चलता हूं कि आप यहां पर आए हो कि आपको कॉमर्स क्यों लेनी चाहिए। और भाई कॉमर्स का बच्चा भोला नहीं स्मार्ट होता है, उसको पता है 1 रुपए से 100 रुपए कैसे बनाने हैं, उसको पता है कि पैसा जनरेट कैसे करना है। क्योंकि दोस्तों इस स्ट्रीम के बेसिस पे तुम्हारा करियर डिसाइड होगा और सिर्फ तुम्हारा करियर डिसाइड नहीं होता, तुम्हारी फैमिली का भविष्य भी डिसाइड होता है। क्यों? अब बहुत बार ये बात तो बहुत फेमस हो गई, प्राइम मिनिस्टर के सिग्नेचर से भी ज्यादा वैल्यू होती है एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के सिग्नेचर की। 10वीं क्लास के बाद बच्चे को अपनी जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना पड़ता है, उसको डिसाइड करना पड़ता है कि कौन सी स्ट्रीम के लिए वो बना है और कौन सी स्ट्रीम उसके लिए बनी है। क्योंकि दोस्तों इस स्ट्रीम के बेसिस पे तुम्हारा करियर डिसाइड होगा और सिर्फ तुम्हारा करियर डिसाइड नहीं होता, तुम्हारी फैमिली का भविष्य भी डिसाइड होता है। क्यों? क्योंकि जब हम 10वीं क्लास के बाद कोई स्ट्रीम चूज करते हैं ना, तो उस स्ट्रीम में कोई भी कोर्स कंप्लीट कर रहे हैं तो दोस्तों कोर्स कंप्लीशन का खर्चा फैमिली को उठाना पड़ता है। तो कितना खर्चा फैमिली उठा रही है, उसके बाद जब वो कोर्स कंप्लीट कर लोगे तो जो तुम्हें रिटर्न मिलेगा, जो मनी पावर रेपुटेशन तुम्हें मिलेगी, उसका फायदा फैमिली को होता है। तुम सक्सेस हुए तो फैमिली सक्सेस होगी, तुम फेल हुए ना तो फैमिली फेल होती है। इसलिए तुम्हें बहुत जरूरी है यह डिसाइड करना कि कौन सी सही स्ट्रीम है आपके लिए। मैं एक बड़े लेवल की कंपैरिजन लेके आया हूं और दोस्तों मैं मान के चलता हूं कि आप यहां पर आए हो कि आपको कॉमर्स क्यों लेनी चाहिए। ऑब्वियसली तुम ये सोच चुके हो कि आपको ह्यूमैनिटीज तो नहीं लेनी। अब साइंस और कॉमर्स का थोड़ा सा एक कंफ्यूजन बचा हुआ है, मैं आपको क्रिस्टल क्लियर करके बताऊंगा। आपका भाई दोस्त एजुकेटर ऑफ इकोनॉमिक्स लव कौशिक, स्वागत करता हूं आपका कॉमर्स वाला पे। और दोस्तों अगर आपको ये पूरी की पूरी नॉलेज मेरे द्वारा दी गई पसंद आ रही है तो कमेंट सेक्शन के अंदर एक बार अटेंडेंस जरूर लगाना, लिखना जय हिंद जय कॉमर्स। क्योंकि कॉमर्स का जो स्टूडेंट होता है ना, वो देश चलाता है, वो इकोनॉमी के अंदर एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर बनता है। तो इसलिए दोस्तों हमारे अंदर भी ये भावना आती है कि हाँ भाई देश की तरक्की में अपना योगदान दे। अब आगे आपको चीजें मैं समझाना शुरू करता हूं। ऑब्वियसली एक माइंड के अंदर होगा कि हाँ भाई साइंस या कॉमर्स मुझे लेना क्या चाहिए। अब मेरे दोस्त देखो, अगर तुम ऐसे बच्चे हो जिसने कभी जिंदगी के अंदर यह सोचा है कि यार ये गोल्ड का रेट सिल्वर का रेट ऊपर नीचे क्यों होता है, अगर तुमने कभी किसी स्टाइलिश बंदे को देखकर यह सोचने की कोशिश की हो यार इतने कितने पैसे कमाता होगा, ये कार कितने रुपए की आती होगी, मैं भी खरीदूंगा मैं भी खरीदूंगी, अगर तुमने कभी शेयर मार्केट के बारे में थोड़ी सी क्यूरियोसिटी लाई हो, तुम्हें ये चीजें खलबली मचाती हो, तो ऑब्वियसली तुम्हारा मनी माइंड है, तुम्हें पहचानना पड़ेगा कि तुम कॉमर्स के लिए बने हो, कॉमर्स तुम्हारे लिए बनी है। लेकिन फिर भी एक प्रॉपर इवैल्यूएशन कर लेते हैं। मैं कुछ पैरामीटर लेकर आया हूं, सक्सेस रेट कहां पर कितना है यह जानना बहुत जरूरी है। साइंस की बात करूं तो दोस्तों साइंस के अंदर 2 फील्ड बड़ी मेजर होती है। एक जेई का एग्जाम क्रैक करके आपको आईआईटी में एडमिशन मिलता है, बीटेक में एडमिशन लेते हो, इंजीनियर बन जाते हो। दूसरी फील्ड है नीट का एग्जाम क्रैक करके आप एमबीबीएस में एडमिशन लेते हो, डॉक्टर बनने की तैयारी करते हो। तो यहां पर इन दोनों का सक्सेस रेट देखना बहुत जरूरी है। देखो भैया, नीट का एग्जाम हर साल 22 से 23 लाख बच्चे देते हैं और गवर्नमेंट कॉलेजेस के अंदर जहां पर फीस कम मानी जाती है वहां 60,000 के आसपास इसमें सीट्स होती है। तो लगभग 2 से 3% बच्चे यहां पर सक्सेसफुल होते हैं। अब मैं जेई की बात करूं, जेई का एग्जाम क्रैक करके बच्चों को आईआईटी में एडमिशन लेना होता है, वहां पर भी सक्सेस रेट 1.5% के आसपास है। अगर 12-13 लाख बच्चा एग्जाम दे रहा है तो सिर्फ इतना परसेंट है जो आईआईटी में एडमिशन लेगा। और यहां पर आईआईटी की फीस भी अगर मैं आपको बता दूं तो 2.5 से 3 लाख रुपए एक साल की फीस होती है। और अगर तुम 4 साल का बीटेक का कोर्स करोगे तो 10 से 12 लाख रुपए की फीस हो गई। तो ये तो आपको पता हो जाना चाहिए दोस्तों कि एक्सपेंसेस भी आपके कितने आने वाले हैं। और अगर एमबीबीएस का एग्जाम क्रैक आपसे हो गया और गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिला तो प्राइवेट कॉलेज के अंदर फीस तो फिर भाई 60 लाख 70 लाख 1 करोड़ 1.5 करोड़ की भी फीस है। तो आपको पता होना चाहिए कि जहां तुम जा रहे हो वहां पर अपनी फैमिली का और खुद का कितना खर्चा करवाने वाले हो। ऑब्वियसली सक्सेस रेट भी यहां पर है, लेकिन आपको भविष्य पता होना चाहिए। हां, मेरे को पता है, मैंने देखे हैं ऐसा बहुत ज्यादा कंपटीशन इंजीनियरिंग में रहता है और लोग इंजीनियरिंग करने के बाद भी कॉमर्स की फील्ड का दामन पकड़ते हैं। क्यों पकड़ते हैं? आफ्टर ऑल तुमने देखा है कि सोने पे सुहागा अच्छा लगता है, चेरी ऑन द केक अच्छी लगती है। तो बीटेक वालों का करियर भी तभी अच्छा लगता है जब उन्होंने एमबीए कर ली हो। और एमबीए मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन ये कॉमर्स की फील्ड है राजे। अगर आप कॉमर्स चूज करते हो तो एमबीए समझना और करना आपके लिए बहुत आसान होता है, क्योंकि तुम ऑलरेडी उसके बेसिक्स 11th 12th और ग्रेजुएशन में आसानी से जान लेते हो। तो एमबीए कॉमर्स की फील्ड है जिसको आफ्टर ऑल ये पकड़ते ही पकड़ते हैं। तो कहीं ना कहीं कॉमर्स पकड़नी पड़ेगी। कॉमर्स लेना मतलब बिजनेस के बारे में एबीसीडी क्रैक करना। और भाई कॉमर्स का बच्चा भोला नहीं स्मार्ट होता है, उसको पता है 1 रुपए से 100 रुपए कैसे बनाने हैं, उसको पता है कि पैसा जनरेट कैसे करना है, उसको मनी, बैंकिंग, स्टॉक मार्केट और बहुत सारे बिजनेस स्किल्स की नॉलेज हो जाती है।
हाँ, फिजिक्स का फॉर्मूला तुम्हारी जिंदगी में काम आए ना आए, कॉमर्स की नॉलेज आपके मरते दम तक काम आएगी, इस बात को ध्यान रखना। हाँ, अब एक बात मैं और अच्छे से बता देता हूं। आप यहां पर स्टूडेंट, मैं मान के चलता हूं कि एक एवरेज लेवल का स्टूडेंट है और एक टॉपर स्टूडेंट है। अब एवरेज लेवल के स्टूडेंट को कॉमर्स क्यों लेनी चाहिए और टॉपर स्टूडेंट लेगा कॉमर्स, तो यहां पर फायदा क्या होगा? अभी और भी कंपैरिजन करूंगा सक्सेस रेट की। देखो दोस्तों, एक एवरेज बच्चा है जिसको लगता है कि मैं 40, 50, 60, 70% नंबर ला सकता था और इतने ही मेरे आएंगे तो मैं 12th क्लास में, 11th क्लास में अच्छे तरीके से कॉमर्स की पढ़ाई करूं। तो मेरे लिए कॉमर्स कंफर्टेबल क्यों है? इसलिए कंफर्टेबल है, कॉमर्स में नए सब्जेक्ट जुड़ते हैं 11th क्लास में सारे के सारे लगभग। तो कॉमर्स में बच्चे का नया जन्म होता है। अगर तुमने 10वीं क्लास तक अच्छे से पढ़ाई नहीं करी और 10वीं के बाद अगर तुम कमिट करते हो खुद को कि हां अब तो मेरी जिंदगी, मेरा भविष्य बनेगा, मैं बहुत अच्छी पढ़ाई करूंगा, तो तुम्हारे पास सबसे बड़ा सुनहरा मौका है कि हां भैया, बिजनेस स्टडीज आएगी, अकाउंटेंसी आएगी, इकोनॉमिक्स आएगी। ये इकोनॉमिक्स 9वीं 10वीं की पालमपुर की कहानी नहीं है, बिल्कुल नई इकोनॉमिक्स आएगी। तो ये सब्जेक्ट बिल्कुल नए होंगे, तो आप जीरो से शुरुआत कर सकते हो। आप कंपटीशन के अंदर बराबर के पार्टिसिपेंट बन सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर साइंस लेते हो तो आपकी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो थोड़ी स्ट्रांग होनी चाहिए, तो आपका बेस स्ट्रांग होना चाहिए, तब 11th में जाके आप कॉम्पीट करोगे। यहां पर कोई बेस की जरूरत नहीं है, सारा बेस 11th क्लास में ही बनता है। एवरेज स्टूडेंट, अब एवरेज स्टूडेंट को एक और फायदे की बात बताता हूं दोस्तों। आपके पास मौका रहता है कि कॉमर्स में आप मैथ्स चूज करो या ना करो। कैसे? कॉमर्स बड़ी कंफर्टेबल स्ट्रीम है, वो आपको वेलकम करती है। अगर आप कॉमर्स में मैथ्स लोगे तो भी ठीक है, नहीं लोगे तो भी ठीक है। आपके पास जो सब्जेक्ट होते हैं ना, एक अकाउंटेंसी, अब धीरे धीरे तुम्हें हर एक चीज की नॉलेज दी जाएगी इस यूट्यूब चैनल पे, अकाउंटेंसी के अंदर क्या क्या होता है, ठीक है। बिजनेस का सारा डेटा रिकॉर्ड करने वाला, देश की कोई कंपनी चार्टेड अकाउंटेंट के बिना चल नहीं सकती, उसके साइन बहुत जरूरी होते हैं। अब बहुत बार ये बात तो बहुत फेमस हो गई, प्राइम मिनिस्टर के सिग्नेचर से भी ज्यादा वैल्यू होती है एक चार्टेड अकाउंटेंट के सिग्नेचर की। तब जब कंपनी नहीं चलेगी तो भाई उसके अंदर काम करने वाले लोग जो एम्प्लॉइज होते हैं वो कहां जाएंगे? तो देश बर्बादी की तरफ जाएगा ना। तो कंपनी को बचाने वाला, चलाने वाला कॉमर्स वाला बंदा होता है। अच्छा, थोड़ा सा और आगे चलते हैं भाई। आप एक तरीके के ऐसे स्टूडेंट हो जिसको लगता है कि मैं कॉमर्स में अकाउंट्स ले लूंगा, हाँ भाई बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट लग रहा है, बिजनेस स्टडीज ले लूंगा। बिजनेस स्टडीज में बताएंगे आपको बिजनेस क्या होता है, कितने तरीके का होता है, रिस्क क्या होता है, बिजनेस खोलने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, बिजनेस के अंदर की मैनेजमेंट कैसी होती है, फाइनेंशियल मार्केट, स्टॉक मार्केट, स्टॉक मार्केट को शेयर मार्केट भी बोलते हैं। बहुत सारी चीजें बताएंगे, मजा आएगा 11th-12th क्लास के अंदर। और इकोनॉमिक्स में मनी, बैंकिंग, सरकारी बजट और एक फर्म से रिलेटेड, जब भी फर्म कोई सामान बनाती है तो कितनी कॉस्ट, कितना प्रॉफिट, कितना प्रोडक्शन करना चाहिए, ये सारी बातें इकोनॉमिक्स के अंदर आपको बहुत मजेदार तरीके से पढ़ने को मिलेगी। तो अकाउंट्स, बिजनेस स्टडीज और इकोनॉमिक्स आपको पता लग गया। अब मैथ की यहां पर वैरायटी है जो कि साइंस में नहीं मिलेगी। एक बच्चा ऐसा है जिसको मैथ से नफरत है, वो कॉमर्स विदाउट मैथ्स ले लेगा। एक बच्चा ऐसा है जिसको मैथ्स थोड़ा थोड़ा पसंद है, तो दोस्तों आप यहां पर अप्लाइड मैथ ले सकते हो। यहां पर भी मैथ के दो वर्जन है, एक है अप्लाइड मैथ, एक है कोर मैथ। कोर मैथ के अंदर वही चैप्टर्स होते हैं मैथ्स के बड़े खतरनाक वाले, रिलेशन फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्री, प्रोबेबिलिटी, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, डेरिवेटिव, लिमिट्स, मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट्स, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन। आपने सेट्स ऐसे नाम सुने भी नहीं होंगे जो 11th-12th की मैथ्स में मिलने वाले हैं आपको, वो कोर मैथ में होते हैं। लेकिन जो अप्लाइड मैथ होती है वहां पर सिंपल चीजें होती है, डेली रूटीन में जो मैथ तुम्हारे काम आने वाली है, फाइनेंस वाली मैथ, मतलब पैसों वाली, बैंकिंग से रिलेटेड, मनी से रिलेटेड। अब तुम बड़े हो गए हो, बैंकिंग से आपका रिश्ता बनेगा ही बनेगा। और भाई साहब बड़े हो गए हो तो अब बड़ी लाइफ, बिजनेस की लाइफ तुम्हें देखनी पड़ेगी, तो उसके अंदर बहुत काम में आएगी तुम्हारी कॉमर्स, राइट। चलो जी भैया, यहां पर विदाउट मैथ, विद मैथ, अप्लाइड और कोर हर तरीके का बच्चा आ सकता है। अब एक टॉपर स्टूडेंट, अब देखो भाई लास्ट ईयर की बात बताऊं तो हमसे पढ़े हुए बच्चे भाई साहब जिन्होंने पूरे इंडिया में बहुत अच्छा रिजल्ट लाया था कॉमर्स के अंदर, भाई साहब बहुत मचा आया है। और इवन 10वीं क्लास के जो टॉपर्स होते हैं वो कॉमर्स क्यों लेते हैं? क्योंकि उनको पता है उनका भविष्य उज्जवल है। उज्जवल किस सेंस में? कि आप जितने इंटेलिजेंट हो ना, तो उस इंटेलिजेंसी के लेवल के हिसाब से आपका कोर्स बना हुआ है। अब कॉमर्स का सबसे धाकड़ कोर्स होता है चार्टर्ड अकाउंटेंट। अब एक टॉपर स्टूडेंट इसको आसानी से क्रैक कर सकता है। और इसका सक्सेस रेट अब इससे कंपेयर कर लो भाई साहब, कॉमर्स में ऐसा कुछ नहीं है कि लिमिटेड सीट्स हैं चार्टर्ड अकाउंटेंसी में, जैसे यहां पर लिमिटेड सीट्स हैं गवर्नमेंट कॉलेज में, है ना, आईआईटी में लिमिटेड सीट्स है। यहां पर गेम रैंक की नहीं है, यहां पर गेम काबिलियत की है। आप काबिल हो, आपने अच्छे से पढ़ाई करी है, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन सकते हो, कंपनी सेक्रेटरी बन सकते हो, एक्चुअरी बन सकते हो। एक्चुअरी वो बंदा होता है जो बैंकिंग इंश्योरेंस कंपनी का रिस्क मैनेज करता है, पैसों वाला बंदा होता है।
आप काबिलियत के हिसाब से पास होते हो। और जनरली हर साल देखा जाता है भाई साहब, जितने भी बंदे सीए के पेपर में बैठते हैं 15 से लेकर 20-25% तक बच्चे पास भी होते हैं। तो ये चार्टर्ड अकाउंटेंट के बारे में। ऐसा ही कंपनी सेक्रेटरी भी होता है, और बड़ी कंफर्टेबल स्ट्रीम इसलिए है, आप यहां पर लॉ में अपना करियर बना सकते हो, जर्नलिज्म में बना सकते हो। और हां, आपको लगता है कि भाई 12th क्लास के बाद मुझे साइंस लेना है, कंप्यूटर साइंस, आप कंप्यूटर साइंस लोगे तो बायोलॉजी से कोई वास्ता नहीं, केमिस्ट्री से कोई वास्ता नहीं, तो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली और बहुत सारी यूनिवर्सिटी के अंदर कंप्यूटर साइंस के अंदर आप ग्रेजुएशन कर सकते हो। कॉमर्स वाला बंदा 12th के बाद साइंस भी चूज कर सकता है। ये भी एक मैंने मिथ दूर कर दिया आपका। हां भाई, कॉमर्स वाला बंदा कुछ भी कर सकता है। तो अब तुम्हारे दिमाग में कुछ डाउट्स होंगे कि सर अभी भी मुझे ये प्रॉब्लम है, अभी भी मुझे वो प्रॉब्लम है। ये कमेंट सेक्शन खाली है, इस कमेंट सेक्शन में आप अपनी प्रॉब्लम्स को बताओ, हम पूरा प्रॉपर सॉर्ट आउट कर देंगे। और जो बच्चा 11th क्लास में आता है मेरे दोस्त, जो बच्चा 11th क्लास में आता है, हम उसके लिए पढ़ाई करवाते हैं कॉमर्स की। और हमने एक बैच, उदय कॉमर्स बैच, 11th क्लास के बच्चे के लिए रखा हुआ है, जहां पर पढ़ाने वाले कौन है भाई? इकोनॉमिस्ट आपको इको पढ़ाता है, लव कौशिक। चार्टर्ड अकाउंटेंट आपको अकाउंटेंसी पढ़ाता है, शॉर्ट में अकाउंट्स को ऐसे लिखते हैं, सीए। कंपनी सेक्रेटरी आपको यहां पर बिजनेस स्टडीज पढ़ाएगी। तो अपनी अपनी फील्ड के जो धुरंधर लोग हैं ना, जो ऑलरेडी मचा चुके हैं और उनको पता है कि मचवाना कैसे है, वो लोग यहां पर आपको फैकल्टी मिलती है। तो जबरदस्त लेवल का प्लेटफॉर्म है, उदय कॉमर्स बैच है आपका। इसके भी अलग अलग वर्जन है, इन्फिनिटी, इन्फिनिटी प्रो, वो तो आप ऐप में जाके देख लोगे, लेकिन मैंने आपको पढ़ाई का रास्ता बता दिया। कॉमर्स क्यों लेनी है बता दिया। अब दोस्तों आपको ठानना है, आप मुझे बताओ कि कौन सी स्ट्रीम लोगे। कमेंट सेक्शन आपके लिए। हाँ, मुझे पता है कि तुम्हारे दिमाग में अभी कुछ बातें होंगी, तुम मुझसे पूछना चाहते हो कि सर बताओ, अगर मैं कॉमर्स विदाउट मैथ्स लूंगा तो कौन कौन से करियर ऑप्शन होंगे, अगर मैं कॉमर्स विद मैथ्स लूंगा तो कौन कौन से करियर ऑप्शंस आगे बनेंगे, कोर मैथ में क्या फायदा, अप्लाइड मैथ में क्या फायदा, कॉमर्स में आगे आने वाले टाइम में कैसा फ्यूचर है। भाई सीए तो सबको पता है, सीएस तो सबको पता है, लेकिन सीएफए, एसीसीए, सीपीए, बीकॉम ऑनर्स, बीकॉम, इको ऑनर्स, मैथ्स ऑनर्स, इंग्लिश ऑनर्स, जर्नलिज्म, मास कम्युनिकेशन, लॉ, यूपीएससी, गवर्नमेंट एग्जाम्स, इन सब में कॉमर्स वाला बंदा मचाता है। कैसे मचाता है? तो अगर आपको और आगे की गाइडेंस चाहिए तो बताओ ना कमेंट सेक्शन में, ये तुम्हारे लिए तो बना है। फिर आगे और भी ज्यादा डेडिकेटेड वीडियो आप लोगों के लिए बनाई जाएगी। आज की क्लास में, आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच, नमस्ते।